करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में जिनकी प्रतिष्ठा ऑलरेडी है, वैसे भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा आने वाले 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होने जा रही है। बहुत बड़ा उत्सव के जैसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में हो गया है। हर जगह पे लाइटिंग, दिया, ध्वजा, सारा माहौल धर्ममय बन गया है, सारा माहौल श्री राममय बन गया है। तो ऐसे श्री राम भगवान से हम कुछ आज सीखने का प्रयत्न करेंगे, उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उनकी कुंडली से, उनके जीवन चरित्र से कुछ क्वालिटीज हम अगर हमारे अंदर उतार सके तो हम भी डेफिनेटली हमारे कुटुंब के, परिवार के, सोसाइटी के श्री राम जरूर बन सकते हैं। यानी कि हम भी उनके जितना आदर, मान, सम्मान डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको पता है, भगवान श्री राम ने उनके अंदर एक प्लैनेट की क्वालिटी को बिल्कुल आने नहीं दिया। वो उसके अंदर सक्सेस हुए, सफल हुए, इसीलिए शायद वो आज ये लेवल के ऊपर पहुंच सके। हालांकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं भगवान श्री राम के ऊपर कुछ बोलने के लिए या कुछ कमेंट करने के लिए, लेकिन उनके पास से जरूर मैं कुछ सीख सकता हूं और उसकी कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अनहद क्वालिटी के भंडार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मैं जैन हूं, जैन भी हिंदुओं का एक पार्ट है, यानी कि हम सब हिंदू हैं और मेरा रिलीजन जैन है। हम जैन लोगों के अंदर भी जैन रामायण सुप्रसिद्ध है और वो जैन रामायण के अंदर हमारे तीर्थंकर भगवान श्री मुनीश्वरत स्वामी के समय में जब उनका शासन चल रहा था, उस समय पे ये पूरी रामायण की ये घटना वहां पर हुई थी और उसका पूरा वर्णन हमारे भी ग्रंथों के अंदर आता है। और हम सब भी भगवान श्री राम को एक परमात्मा, एक तीर्थंकर या हमारे जैन शास्त्र के अंदर जो वर्णन आ रहा है उसी हिसाब से हम उनको भी वंदन और नमन करते हैं। और आज की ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो एक प्लैनेट जिनको भगवान श्री राम ने अपने से दूर रखा, अगर आप भी अपने आप को वो प्लैनेट की क्वालिटी से दूर रखेंगे तो आप भी डेफिनेटली वो लेवल पर पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रामचंद्र, RAMCHANDRA, ये जो 10 उनके अल्फाबेट्स है, उनके स्पेलिंग के अंदर वो 10 अल्फाबेट के ऊपर आज 10 क्वालिटीज की बातें करेंगे। R सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल। भगवान श्री राम एक जबरदस्त रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे। आपने देखा होगा पूरी रामायण के अंदर उन्होंने कहीं पर भी उनके ऊपर आई हुई कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने का, दूर करने का या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का प्रयत्न कभी नहीं किया। उन्होंने अपने माता पिता के प्रति, पुत्र के हिसाब से, अपने सीता के प्रति, पति के हिसाब से, बच्चों के प्रति, पिता के हिसाब से, प्रजाजन के प्रति, राजा के हिसाब से सारी जवाबदारी, भाई के प्रति, भाई के हिसाब से सारी जवाबदारी बहुत अच्छे से निभाई और बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। तो आर मतलब रिस्पॉन्सिबल। और रिस्पॉन्सिबल हमें कौन बनाता है? रिस्पॉन्सिबल हमें बनाता है शनि। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्वालिटी है वो शनि की है। उनके कुंडली के अंदर जो शनि है वो यहां पर उच्च का है, तो उनको जो क्वालिटीज, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वो भी उच्च लेवल की आई और उन्होंने आई हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक उच्च तरीके से निभाया। तो आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो क्वालिटी है शनि की। आगे बढ़ते हैं। ए मतलब एडजस्टेबल। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति के अंदर वो एडजस्टेबल थे। चाहे महलों में रहना हो, चाहे ट्रेनिंग के दरमियान अपने गुरु के आश्रम में रहना हो, चाहे वनवास के दरमियान जंगलों में रहना हो, या फिर रावण के साथ युद्ध करते समय समंदर किनारे या लंका में रहना हो, हर एक जगह पे वो एडजस्टेबल थे। और वो एडजस्टेबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो प्रैक्टिकलिटी कौन से प्लैनेट से आती है? वो आती है बुध यानी कि मरकरी के पास से। एम मतलब मैच्योर। आपने देखा होगा उनका कोई भी बिहेवियर था, उनका कोई भी वर्तन था, वो उसके अंदर एक मैच्योरिटी छलकती थी। उनकी बातों में एक मैच्योरिटी छलकती थी। कभी भी वो बच्चों जैसा नादानियत उन्होंने कभी भी अपने पूरे जीवन में कहीं पर भी कोई एक प्रसंग के अंदर भी नहीं की है। तो ये मैच्योरिटी भी कहां से आती है? ये भी आती है शनि के पास से। आगे बढ़ते हैं। कैरिंग, प्रजाजनों का ध्यान रखना, सीता जी का ध्यान रखना,
भाइयों का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना, सिर्फ अपनी खुद की माता है ऐसा नहीं, चाहे उनकी स्टेप मदर हो उनका भी ध्यान रखना, हर एक का ध्यान रखना, अपने दास दासियों का भी ध्यान रखना, हर एक का वो ध्यान रखते थे। ऐसे वो केयरिंग थे। और ये एक जो क्वालिटी है सी मतलब केयरिंग, तो ये केयरिंग की क्वालिटी किससे आती है सोचिए। तब तक मैं आगे का बताता हूं, फिर दोनों का नाम बताता हूं। हम्बल, इतने बड़े लेवल के ऊपर, मतलब राजा थे, राजा के पुत्र थे, जब राजा नहीं बने थे तो राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, जब खुद राजा बन गए तो राजा होने के बावजूद भी या राजकुमार होने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने कहीं पर भी कोई भी ईगो नहीं दिखाया, कहां पर भी कोई भी एटीट्यूड नहीं दिखाया, हमेशा उनके वर्तन के अंदर एक हम्बलनेस छलकती थी। तो ये केयरिंग और हम्बलनेस कौन से प्लैनेट से आती है? ये आती है मून यानी कि चंद्र के पास से। एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून केयरिंग का कारक ग्रह माना गया है। ए मतलब एटीट्यूड। अब ये जो एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं वो ये कौन सा एटीट्यूड है उसके ऊपर मैं बताता हूं। ये एटीट्यूड है, अगर दुश्मन के सामने लड़ना है तो योद्धाओं जैसा एटीट्यूड, अगर माता पिता की सेवा करनी है तो पुत्र जैसा एटीट्यूड, अगर अपनी वाइफ के साथ यानी कि सीता जी के साथ कोई बातचीत करनी है तो पति के तरीके से, यानी कि जो सिचुएशन के अंदर जैसे बिहेव करना चाहिए उस तरीके से बिहेव करना, वैसा एटीट्यूड उन्होंने डेवलप किया था। और एटीट्यूड के अंदर हमेशा एक चीज उनके अंदर देखने को मिलती थी, वो है पॉजिटिविटी, यानी कि एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी। कभी भी उनके एटीट्यूड में नेगेटिविटी बिल्कुल देखने नहीं मिली, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे। तो ये एटीट्यूड, तो ये जो एटीट्यूड है योद्धाओं के साथ लड़ने का, वो कहां से मिलता है? वो मिलता है मंगल के पास से। नोबल, इतने नोबल इंसान थे, इतने नोबल व्यक्ति थे, भगवान थे, लेकिन फिर भी इतने नोबल थे, इतने हम्बल थे। डिटैच, ये डिटैचमेंट की क्वालिटी के ऊपर भी, नोबल में तो समझाने जैसा कुछ है नहीं ज्यादा, आप सब समझते हो। डिटैच, डिटैच के ऊपर कुछ बात करना चाहूंगा। भगवान श्री राम को जब उनका अगले दिन सुबह उनको राजकुमार से राजा बनाने वाले थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, उसी समय अगले दिन रात को पिताजी ने कहा कि आपको 14 साल के लिए वनवास के लिए जाना है। आपने देखा होगा रामायण के अंदर उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने तुरंत अपने पिताजी की बात को एक्सेप्ट किया और वो दूसरे दिन वनवास के लिए निकल गए। न कोई कंप्लेन, न कोई शिकायत, और ना ही उनके चेहरे के ऊपर कोई भी शिकंज या गम या कुछ भी। ये ऐसा क्यों कर सके भगवान श्री राम? ये इसलिए कर सके क्योंकि वो संसार में रहते थे, राजघराने में रहते थे, राजा के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी चीजों को अपने आप से डिटैच रखा था। और ये डिटैचमेंट की क्वालिटी कैसे आती है? डिटैचमेंट की क्वालिटी हमारे में आती है केतु से। जो इंसान केतु की क्वालिटी को डेवलप करता है उसको कभी भी कोई भी नेगेटिविटी का असर नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को सारी चीजों से डिटैच रखता है और वो संसार की बातों को अच्छे तरीके से समझता है, जानता है कि एक ना एक दिन ये सारी चीजें हमें छोड़नी है। रिलेशनशिप, भगवान श्री राम रिलेशनशिप के किंग थे। हमेशा उन्होंने हर एक व्यक्ति के साथ, उनके आजू बाजू में जितने लोग थे, उनके राज्य में जितने लोग थे, आजू बाजू के जितने राजा थे, हर एक के साथ उन्होंने रिलेशनशिप मेंटेन किया, उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप किया। कहीं पर भी किसी से भी कभी भी कोई भी झगड़ा, मनमुटाव, लड़ाई कुछ भी कभी भी उन्होंने नहीं किया। तो रिलेशनशिप मेंटेन करने में वो किंग थे। रिलेशनशिप की क्वालिटी कौन सा प्लैनेट देता है सोचिए, मैं तब तक बताता हूं। आगे बढ़ते हैं। एप्रिशिएटिंग, हमेशा जब भी मौका मिलता था वो दूसरों को एप्रिशिएट करते थे, दूसरों के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी को ढूंढते थे और वो अच्छी क्वालिटी उन तक पहुंचाते थे। हमेशा लोगों को मोटिवेट करते थे, एप्रिशिएट करते थे। एप्रिसिएशन की क्वालिटी और रिलेशनशिप मेंटेन करने की क्वालिटी की वजह से ही वो भगवान श्री राम बन सके, ऐसा मेरा मानना है। और ये दोनों क्वालिटी मिलती है शुक्र प्लैनेट से। अब देखिए कुंडली में शनि उच्च का, शुक्र उच्च का, सूर्य उच्च का, जुपिटर उच्च का, तो ये जितनी भी सारी क्वालिटी है वो सारी क्वालिटी जुपिटर उच्च का, मतलब यहां पर नोबल के अंदर जो मैंने बताया ना रह गया, नोबल यानी कि हम्बल, नोबल, तो ये क्वालिटी जुपिटर की है। जुपिटर एक साधु है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर साधु कहा गया है।
हमेशा नोबल रहता है, दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, और वो भी कौन सा, उच्च क्वालिटी का। 9 में से 5 प्लैनेट उनके कुंडली में उच्च के थे, एक प्लैनेट जो था वो स्वराशि में था, यानी कि बहुत ही पावरफुल उनकी कुंडली थी, और उनकी ये सारे प्लैनेट की जो असर थी उनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल, ये छठे भाव का स्वामी, छठा भाव मतलब शत्रु का होता है, शत्रु उनकी कुंडली में उसका जो लॉर्ड है वो उच्च का है। अभी शत्रु उच्च का होना उसका मतलब क्या, आप सबको पता है, भगवान श्री राम का शत्रु कौन था, रावण। अब रावण भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो था नहीं, जबरदस्त ताकत, जबरदस्त उनके पास नॉलेज था, ज्ञान था, शक्तिशाली था। ऐसे उच्च क्वालिटी के दुश्मन भी भगवान श्री राम को मिले, क्योंकि 6th लॉर्ड यहां पर उच्च का था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये कुंडली के प्लैनेट की असर भगवान श्री राम जैसे व्यक्ति के ऊपर भी होती है, तो आप और मैं, हम उसमें से बच नहीं सकते। हाँ, ये ग्रहों की क्वालिटी को हम हमारे अंदर एडॉप्ट करके, जो कुंडली हमें मिली है ईश्वर के पास से, उसको एडॉप्ट करके, उसके अंदर से कुछ सीख के, उसके अंदर हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। और जो एक प्लैनेट जिसकी क्वालिटी को उन्होंने हमेशा अपने से दूर रखा, कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर इसका असर नहीं हुआ होगा, असर डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को उससे दूर रखा। और वो प्लैनेट का नाम शायद आप अभी तक समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो मैं बताता हूं, वो प्लैनेट का नाम है राहु। एस्ट्रोलॉजी के अंदर राहु को छल, कपट, माया, प्रपंच, डर, भय, ये सारी चीजों का कारक ग्रह माना गया है। लेकिन आपने पूरे रामायण में कभी भी भगवान श्री राम जब छोटे थे तब से लेके जब तक वो राजा बने या उसके आगे का भी आप पूरा देखेंगे या रामायण पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी उन्होंने किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया, प्रपंच नहीं किया, मोह माया नहीं रची। उन्होंने राहु को अपने आप से बहुत दूर रखा, और उसी की वजह से वो भगवान श्री राम बन सके। तो हम भी हमारे जीवन के अंदर बाकी के 8 प्लैनेट की क्वालिटी को एडॉप्ट करने का प्रयत्न करें, और जो राहु की क्वालिटी है उससे जितना हो सके उतना दूर रहे, उससे बचते रहे, तो हम भी एक दिन डेफिनेटली एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव पर मैं सारे हिंदुस्तान वासियों को, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, सबको मैं तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इतने सालों से ये सबकी इच्छा थी कि मंदिर बने, और वो उन्होंने बना के दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री राम। थैंक यू।